My dear scholars, so we have reached at a point where the Europe is getting ready for the Industrial Revolution. Time is of enlightenment. हमें रोशनी मिल रही है, रोशनी साइंस प्रोवाइड कर रही है, हम माइंड को यूज कर रहे हैं, लॉजिकली चीजों को देख रहे हैं, अपने 5 सेंसेस को यूज कर रहे हैं. 6 सेंस की जगह सोसाइटी में मौजूद नहीं है. ठीक है, जर्मन फिलोसोफर कांट की बात हुई, फ्रेंच फिलोसोफर डेस्कार्ट्स एंड ब्रिटिश फिलोसोफर ह्यूम, डेविड ह्यूम. ये 3 ही मुल्क हैं जो रोमन एम्पायर के वीक होने के बाद इमर्ज हो रहे हैं. What was the belief of British philosopher? The British philosopher, David Hume, he thinks that since human being is human because of the possession of the thinking mind, जो मेरा दिमाग, एक इंसान का दिमाग सोचेगा, ट्रुथ वही है, हकीकत वही है, उसको ऑब्जेक्टिवली वो प्रूव करेगा. So possession of thinking by the rational mind is one of the excellent feature of human being. ये किसी और बीइंग के अंदर मौजूद नहीं है. So, अगर ये ह्यूमन बीइंग की फीचर है तो उसे अपनी थिंकिंग फैकल्टीज को यूज करना चाहिए. अच्छा, ये थिंकिंग फैकल्टीज को यूज करना जो रिलीजन्स थे, जो इससे पहले सैकड़ों साल अपनी टीचिंग सोसाइटी में दे रहे थे, उन्होंने इसका इनकार तो नहीं किया था, लेकिन दिस इज हाउ इट वाज प्रेजेंटेड टू द सोसाइटी कि हमारी तरक्की जो नहीं हो रही वो इसलिए नहीं है कि हम मजहब को फॉलो कर रहे हैं. सो पीपल हैव ड्यूटी टू यूज देयर माइंड्स एंड टू सीक ट्रुथ by using rational approach, by calling logical arguments, and by using so in other words, जो चीज लॉजिकल नहीं है उसका इनकार कर दीजिए. जो चीज नजर नहीं आती वो एग्जिस्ट नहीं करती. और ये तो देखिए, आगे चल के हम देखेंगे कि साइंस ने भी इसको प्रूव किया कि जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको नजर आए, इसलिए कि आपकी देखने वाली आंख नहीं है, आपका देखने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है. तो इसका मतलब साइंस में भी तो शॉर्टकमिंग्स हो गई ना. बट एनी हाउ, दिस वॉज द टाइम ऑफ एनलाइटनमेंट, दिस वॉज द टाइम ऑफ नेचुरल साइंसेज, फिजिक्स एंड मैथ. और इसी फिजिक्स और मैथ का इकोनॉमिक्स पर भी इंपैक्ट हुआ, हम देखेंगे. और इकोनॉमिक्स पर जब असर हुआ तो बिजनेस पर भी उसका असर होना लाजमी था. द मिस्टिकल बिलीफ्स, वो बिलीफ जो नजर नहीं आते, वो टीचिंग्स, वो ट्रुथ, वो नॉलेज जो आसमानों से आता है, वो चाहे क्रिश्चियनिटी का हो, चाहे इस्लाम का हो, चाहे जुडाइज्म का हो, किसी का नॉन ऑब्जेक्टिव एविडेंस इज नो लॉन्गर एक्सेप्टेड बिकॉज द रैशनल माइंड कैन नॉट प्रूव इट. मैं उसे टच नहीं कर सकता, मैं उसे देख नहीं सकता, मैं उसे सुन नहीं सकता. अच्छा, हर आदमी प्रॉफिट तो नहीं होता कि वो उसको सुन सके. उसको सुनने के लिए एक अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसको देखने के लिए एक अलग आंख चाहिए. बट एनी हाउ, दिस बिलीफ ऑफ यूरोप वॉज इमर्जिंग विद ए स्ट्रॉन्ग फोर्स. इसलिए कि ये जो तीनों फिलोसफर थे, कांट ऑफ जर्मनी, ह्यूम ऑफ इंग्लैंड एंड डेस्कार्ट्स ऑफ फ्रांस. डेस्कार्ट फ्रेंच फिलोसोफर है. उसकी टीचिंग्स में सबसे पहले उसने जो चीज अपनी कौम के सामने रखी वो ये कि वो जो एक्सपेरिमेंट्स कुपरनिकस के, गलीलो के, न्यूटन के, अब अगरचे ये तीनों मुख्तलिफ कंट्रीज के साइंटिस्ट कह लीजिए, कॉस्मोलॉजी के एक्सपर्ट कह लीजिए, मैथमेटिशियन कह लीजिए, जो भी आप नाम देना चाहें. तो कुपरनिकस, गलीलो was talking about the stars and the cosmology and the universe. And so was Newton. Newton was also studying
the entire universe. And he presented his ideas. आप में से जो फिजिक्स कभी पढ़ी हो आपने, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आज भी यूज होते हैं. So Newton studied and gave a shape to the universe, and how the stars are attracted towards the earth, how the stars are being revolving in the universe. So cosmology became a acceptable science. And जो इनकी findings थी, on the basis of the scientific observations, on the basis of the scientific calculations, on the basis of scientific logical thinking, was being accepted. So Descartes argued. देखिए ना, ह्यूम ने आर्गू किया था. देखिए, लॉजिकल आर्गुमेंट्स ही होते हैं. साइंस के अंदर आप आर्गू करते हैं, रैशनलाइज करते हैं. तो डेस्कार्ट ने आर्गू किया कि बॉडी एंड माइंड आर टू डिफरेंट थिंग्स. गोया माइंड जो है वो बॉडी का हिस्सा नहीं है, ये कोई अलग आसमानी चीज है. सो बॉडी एंड माइंड आर टू सेपरेट थिंग्स, एंड माइंड इज द प्लेस वेयर यू थिंक. एंड डेस्कार्ट सेड, सिंस आई थिंक, that's why I am what I am. तो मेरी जिंदगी का वजूद, मेरी एग्जिस्टेंस इस सोसाइटी में इसलिए है कि मैं सोचता हूं. डार्विन ने इन्हीं स्टडीज को आगे बढ़ाया. कुछ नाम तो आपने सुने होंगे ना. डार्विन स्टडीड द एनिमल एंड द प्लांट किंगडम. ही वेंट अराउंड द वर्ल्ड. ही लुक्ड अराउंड द relationship between the animals and relationship between the plants. Medical science also presented how body and mind affect each other, although they were being studied separately, but how they affect each other. और फिजिक्स और मैथ की एडवांसेस, इसने दरवाजे ओपन किए इंजीनियरिंग और मेटलर्जी और बाकी साइंसेस के लिए. सो इन अदर वर्ड्स, एडवांसेस इन फिजिक्स एंड मैथ विल लीड टू एडवांसेस इन मेटलर्जी एंड इंजीनियरिंग. सो यू विल हैव न्यू डिजाइन ऑफ द वर्ल्ड, you will have new use of the metals, maybe to make the wheel. And wheel is made of the metal, and wheel was the first instrument कह लीजिए, कंपोनेंट कह लीजिए, जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दरवाजे ओपन किए.